कोरोना संकट के कारण विश्व भर की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। पहले से ही बुरे दौर से गुजर रही भारत की इकोनॉमी कोरोना संकट व लॉकडाउन के कारण बिल्कुल पस्त हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खास पहल की और देश की इकोनॉमी को लेकर चर्चित इकोनॉमिस्ट से बात करने लगे। इसी के तहत उन्होंने पहले रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से और अब नोबेल विजेता इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी के साथ चर्चा की। अभिजीत बनर्जी ने इकोनॉमी को कोरोना संकट से बाहर निकलने के लिए कई अहम सुझाव दिए। इसके साथ ही कुछ चिंताएं भी जाहिर की हैं। आइए जानते हैं राहुल गांधी और अभिजीत बनर्जी के बीच बातचीत की कुछ अहम बातें। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि हमारे पास दो समस्या हैं। पहली, कैसे दिवालिया होने से चेन को टालें। दूसरी समस्या मांग में कमी की है। इन समस्याओं के लिए अभिजीत बनर्जी ने कई रास्ते सुलझाए। उन्होंने कहा कि हमें बड़े राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। हमने जो पैकेज दिया है वो जीडीपी के 1% के बराबर है, जबकि अमेरिका 10% तक पहुंच गया। हमें राहत पैकेज को बढ़ाने की जरूरत है। पहली समस्या, दिवालिया होने की स्थिति में कैसे निपटा जा सकता है। इसके लिए इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी ने कहा कि कर्ज माफी एक तरीका हो सकता है। कर्ज की अदायगी को आगे पीछे करने के बजाय इसे माफी कर दिया जाना सही रहेगा, या फिर कुछ समय के लिए ईएमआई का भुगतान सरकार को करना चाहिए। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी समस्या, मांग में कमी को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए सबसे पहले गरीबों के हाथ में पैसा दिया जाना चाहिए। लोगों के हाथ में पैसा होने पर वो खरीदारी करेंगे। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए खर्च कराना सबसे आसान तरीका है। इससे एमएसएमई के हाथ में भी पैसा आएगा, वो भी खर्च करेंगे और इस तरह एक चेन बन जाएगी। मगर पैसा तभी मिले जब आप खरीदारी के लिए बाहर जाएं, न कि पहले से। सरकार वादा करे कि 2 महीने या जब तक लॉकडाउन है उनके हाथ में पैसा रहेगा तो वो परेशान नहीं होंगे और खर्चा करना चाहेंगे। अस्थायी राशन कार्ड को मान्यता, जिसको भी जरूरत हो उसे राशन कार्ड मिले। शुरू में 3 महीने के लिए और बाद में जरूरत के आधार पर इसका रिन्यूअल हो। जो भी मांगने आए उसे राशन कार्ड दे दो और इसे बेनिफिट ट्रांसफर का आधार बना लो। हमारे पास इतना भंडार है कि काफी समय तक इस योजना को चलाया जा सकता है। मजदूरों तक पैसा पहुंचाए। जिन लोगों के पास जनधन खाते नहीं हैं, खास तौर से प्रवासी मजदूर, उन तक पैसा पहुंचाए। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा दे और राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के जरिए एनजीओ की मदद से लोगों तक पहुंचे। प्रवासी मजदूरों का पलायन, बनर्जी के मुताबिक ये मुद्दा सिर्फ राज्य सरकारें नहीं संभाल सकती हैं। लोगों को जिस स्थान से ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है उनका टेस्ट वहीं होना चाहिए। इस संवाद को कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। बनर्जी ने कहा कि बड़ी चिंता ये है कि क्या अर्थव्यवस्था उभरेगी, और खास तौर से जिस तरह बीमारी समय ले रही है और जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, उसमें मेरा मानना है कि हमें आशावादी होना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बस ये है कि वक्त रहते सभी फैसले लिए जाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।